बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात, जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम कितना ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो इंसान टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, कहीं मैं टॉक्सिक तो नहीं हो रही। तो ये टॉक्सिक वर्ड का एक्चुअली कोई ख़ास इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है या हर इंसान के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकती है, ये हम आपको बताएंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहें, कोई रिलेशनशिप, वो चाहे कोई दोस्त हो, स्पाउस की फॉर्म में हो, कोई भी ऐसा इंसान या कोई ऐसी इन्वायरमेंट, कोई वर्क प्लेस जो आपको लगता हो कि आपकी मेंटल वेलबींग के लिए सही नहीं है और आपने एक डिसीजन लिया और छोड़ दी या छोड़ नहीं पाए और छोड़ना चाहते हैं या उसको टैकल करना चाहते हैं, तो आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो जो भी सबसे अच्छा सवाल आप लोग पूछेंगे उसके बदले में आपको मिलेगा एक गिफ्ट। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको हमारे दो गेस्ट से, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसा इंसान हो जो कि उससे गुजरा हो और अमेजिंगली अकम्प्लिश्ड हो। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ सनिया जैदी से, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एमसार्क। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी स्ट्रगल्स के बारे में बहुत सुना है। मैंने ये सुना है कि वंस यू केम आउट ऑफ समथिंग टॉक्सिक, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा काम किया है आपके लिए। Absolutely. सो वेल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी जो है ना वो अच्छे अच्छे वर्ड्स देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं बाय फ्रूमी जो हैं उनको मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे देखा। मैंने कहा वाओ, ये जो लिखते हैं ये कमाल लिखते हैं। देन आई गॉट टू नो कि ये ऑथर हैं एक बुक के जिसका नाम है पर्पल रोमांस, जो आपको यहाँ पे जब आप किसी भी बुक शॉप पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे रखी हुई भी दिखाई देती है। इट्स एन अमेजिंग बुक एंड ही इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप एंड पर्पस कोच। तो मिलवाते हैं आपको फ्रूमी से। हेलो, वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका चेहरा किसी ने नहीं देखा था आपके काम पे। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आज पहली बार हम आपका चेहरा देख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे ये वजह है कि मैंने सोचा क्या इंस्टाग्राम पे तो मैं मेरा चेहरा में नहीं दिखाता फॉर द रीज़न दैट जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, आई फील लाइक इट शुड बी अबाउट द रीडर एंड द राइटिंग। ठीक है। तो रादर देन वो सोचें क्या मैंने क्यों लिखा या मैं क्या मेरे लाइफ में क्या उसकी मतलब हो सकती है, वो सोचें अपने लाइफ में उसकी मतलब क्या हो सकती है। तो दैट्स व्हाई ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन नाउ मैं मेरा चेहरा नहीं लगाता। ठीक है। बट जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो टॉपिक है आज की, रिलेशनशिप्स एंड स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उसमें इतने लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं ये सोच रहा था क्या, जब आपने मुझे अप्रोच किया था इसके बारे में, मैंने सोचा इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड एक अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए एंड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन अ डिफरेंट फोरम। तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो यहाँ पे आपको शक्ल नज़र आ रही है मेरी, शायद कल इंस्टाग्राम पे नहीं आएगी, बट एट दैट टाइम इंशाल्लाह you'll be able to reflect आपके ओन जर्नी पे एंड एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रूमी आपसे स्टार्ट करते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप डिफाइन किस तरह से करेंगे? ठीक है। तो अक्सर बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को, हर चीज़ को टॉक्सिक बोलते हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग गई, ये टॉक्सिक हो गया, या कोई चीज़ अनहेल्दी हुई, वो टॉक्सिक हो गया। एंड इट्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज एक टर्म है टॉक्सिक। तो द वे दैट आई वुड डिफाइन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ दैट it's a situation, a space between two people जहाँ पे एक familiar wounding है and वो एक underlying emotion को activate कर दिया जाता है। तो confusing है थोड़ा सा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा इस तरह डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई ब्लैक और वाइट, के ये इंसान गलत है और ये इंसान बुरा है, ऐसा नहीं हो रहा। बट वो बस कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे कोई ट्रिगर हो दोनों के लिए, जैसे आपने वूंड की बात की। So it's a familiar wounding। तो ये भी एक चीज़ ज़रूरी, इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर इज़ दैट वो एक बंदा आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है एंड किसी और के लिए अनहेल्दी हो सकता है, नॉट टॉक्सिक। तो द थिंग इज़ दैट वो टॉक्सिक का जो लफ्ज़ आ जाता है, इट्स दैट there's a certain way that you've been treated in your life
growing up and you've been raised in a particular way that this is what love is. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा मैं सनिया आपसे भी जानना चाहूंगी जो आपका जितना भी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ समवन बीइंग टॉक्सिक वो क्या है? I'll carry from his point of discussion. अगर आपको टॉक्सिक को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, how would you call it? एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो टॉक्सिसिटी को, so that's negativity. नेगेटिविटी सही है नेगेटिविटी इज द बेस। आपकी जो बुनियाद है ना टॉक्सिसिटी की, वो नेगेटिविटी है। एंड एज ही सेड कि वो ग्रो अप जब आप हो रहे होते हैं, आपके सीक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल हालात होते हैं, बचपन होते हैं, डैमेज होती है, वुंड होता है, नेगेटिविटी वहाँ से आती है। और टॉक्सिसिटी जो है वो नेगेटिविटी की एक फॉर्म है, ठीक है, औलाद है, ठीक है, आई वुड से सही है, औलाद है। सही है। As far as my personal experience is concerned, most of the people know me. I'm a single mother. ठीक है। ठीक है। I'm sorry. I'm a single mother and I'm a serial entrepreneur. मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, चीज़ें करती हूँ। जो इन्होंने बात की ना, मैं I was just relating to myself. जब मेरी लाइफ एक टॉक्सिसिटी पीरियड से गुजर रही थी, the only thing that kept me to my roots besides Allah Mia was the positivity of the life that I was looking at. नाइस नाइस। And this is the only thing that can जो आपको केटर कर सकती है अपनी लाइफ में। अब फिर देखिए संज्ञा जैसे आप कह रही हैं ना कि वो पॉजिटिविटी रे ऑफ होप आप में ray of राइट, बट उसकी बेसिस पे शायद आपने एक डिसीजन लिया और मैं ये जानना चाहती हूँ फ्रूमी आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्पाउस, कुछ भी हो सकता है, आपका दोस्त टॉक्सिक हो सकता है, में रहते हुए थोड़े से डिलूजनल होते हैं कि नहीं नहीं मेरी सेल्फ एस्टीम पे इसके कुछ भी कहने से असर नहीं हो रहा, इस नेगेटिविटी से मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उनको डील कैसे करें टॉक्सिक लोगों को, और क्या हर केस में उनको रिमूव कर देना पॉसिबल है लाइफ से? बिल्कुल। तो आई फील लाइक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है एंड इसको जो बेस्ट जब व्हेन यू टॉक अबाउट डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, अक्सर द बेस्ट वे टू डू इट इज़ आप पूरी दुनिया देख सकते हैं एंड आप बोल सकते हैं ये टॉक्सिक है या वो टॉक्सिक है या तीसरा बंदा टॉक्सिक है, बट द रियल वे टू हील दैट स्पेस एंड नॉट अट्रैक्ट दोज पीपल एंड बी एबल टू कीप जो नेगेटिव लोग हैं आपसे दूर रखने के लिए इस जो आपके अंदर जो वूंड है जो अट्रैक्ट कर रहा है उनको, उसको रियली देखने के लिए वो वूंड कहाँ से आई है एंड उसको हील आप करेंगे तो फिर वो बंदा या कोई भी आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा, बिकॉज आप एक्टिवेट नहीं होंगे, आप अट्रैक्ट नहीं होंगे उसको। अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छी बात की है, बिकॉज अक्सर तनिया हम ये भी देखते हैं स्पेशली जब बात आती है जेंडर डिफरेंसेस की जब बात आती है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर हम फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट ये वाला रिलेशनशिप कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सप्रेस कर रहा है या कुछ भी ऐसा गलत कह रहा है तो वाइफ के बचपन से एक अपब्रिंगिंग कि अच्छा ठीक है मैं तो विक्टिम ही हूँ, विक्टिम बनने का एक बड़ा सो वो दोनों ही तरफ ये एक चल रहा है कि जब तक वो अपने आप को हील नहीं करेगी, उसके अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम नहीं करेगी, तब तक वो अगेन हेल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। राइट, आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सारी जिंदगी टॉक्सिसिटी में गुजर जाती है और उनको पता ही नहीं होता कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। बिल्कुल। एंड एज यू सेड, जेंडर का उसमें कोई कसूर नहीं है, रिश्ते का कोई कसूर नहीं है, बहन भाई के साथ हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, स्पाउस तो वैसे ही बेचारे आपस में ही बदनाम है। जेंडरलेस बात कर रही हूँ मैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। मैंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक खवातीन देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मर्द हज़ार देखे, लेकिन तकलीफ़ की बात यह कि उनको पता ही नहीं होता कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। जिस दिन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपने भी इनसे सवाल किया कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को सही कैसे कर सकते हैं। सही करना तो बहुत बात का स्टेप है, पहले आइडेंटिफाई कर लें आप बार कैसे सेट कर सकते हैं। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। आपने जिस दिन अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली, वहाँ से फिर आपका खुद का रिकवरी और अगले की रिकवरी शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे और आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो जो पुरानी खवातीन और पुराने मर्द जो 25-25 साल एक शादी या एक बहन भाई एक घर में एक छत के नीचे एक दूसरे से बात किए बगैर निकाल देते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी विल। एब्सोल्युटली, जो आप ये कह रही है ना कि आप बाउंड्री रखें। सो ये जो बाउंड्री की बात हम करें फ्रूमी के, फॉर इंस्टेंस हमारी अरसे से दोस्ती है या हम बहन भाई हैं या एक सर्टन एक तरीका है, मुझे पता है आप मुझसे कैसे बात करेंगे, आप मुझे क्या कहेंगे। सो वो जो बाउंड्री की बात करी है कि कुछ अरसे बाद फॉर इंस्टेंस अगर आप मेरे लिए टॉक्सिक है और मैं आपको कहूँ कि देखिए आप ये बात करते हैं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, सो प्लीज़ ये बात ना करें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि असर्टिव हो रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल हो सकता है ये कॉन्फ्रंटेशन। आई थिंक ये बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट इतना जैसे हम अभी भी बात करेंगे, उसको बहुत प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत होती है, बहुत हिम्मत भी रखने की ज़रूरत होती है
एंड हो सकता है द फर्स्ट टाइम यू ट्राई नहीं कामयाब हो, फिर आपने वापस ट्राई करना होता है एंड यू इट्स रियली अबाउट लाइक यू सेड, लाइक सानिया वाज सेइंग, इज दैट आपको पता होना चाहिए कि आपके नीड्स क्या हैं, आपके वांट्स क्या हैं, व्हाट आर योर वैल्यूज़, वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, एंड देन वो बाउंड्रीज जब आप सेट करते हैं वो आप ही डिसाइड करेंगे, वो कोई और आपको नहीं बताएगा कि यू नो ये आपके लिए सही है। बिल्कुल। एंड कोई और बता रहा होगा तो दैट इज अ स्पेस फॉर बाउंड्री एज बट एट द एंड ऑफ द डे करना आपने ही है, राइट? जैसे सनिया जब आप निकली एक चीज से, यू आर माशाल्लाह सो अकम्प्लिश्ड कि हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि कोई भी इंसान बहुत मुश्किल होता है वो फेस जब आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से या रिलेशनशिप से निकल रहे होते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ओ माय गॉड मेरी तो विजन क्लियर हो गई है। आपके लिए ये कैसा था? एब्सोल्युटली, आई हैव नॉट ओनली डेल्ट विद कि जी शादी वाले मसले मसाइल एंड ऑल दैट, मैं बहुत सारी टॉक्सिसिटी, बिकॉज जब एक औरत अकेले स्ट्राइव कर रही होती है ना मार्केट में, तो बहुत मुश्किल काम होता है उस चीज़ को आगे लेके चलना। तो मैंने हर किस्म की टॉक्सिसिटी देखी है, बर्दाश्त की है ये नहीं कहूँगी, बिकॉज आई न्यू हाउ टू सेट माई बाउंड्रीज। एंड सेकेंडली, अब वो एक क्रांची में ना वैज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, एक चीज़ होती है कि जब आप एक नियत करके निकलते हैं ना घर से कि जी मुझे अपने बच्चे की वेलबींग के लिए काम करना है, अपने लिए वेलबींग के लिए काम करना है, अपनी माँ के लिए करना है, तो अल्लाह ताला आपके साथ होता है। बिल्कुल। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोल के नज़र आ रही होती हैं दैट यू एग्जैक्टली नो कि ये आपके लिए टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक नहीं है। ऐसी सेट कि इट्स वेरी इंडिविजुअल, आपके लिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि देखो दिस इज़ टॉक्सिक। बिल्कुल, जब तक आपको खुद से फील नहीं होगा, तो अल्लाह ताला आपके अंदर वो इम्तियाज़ डाल देता है। एंड देन एज योर क्वेश्चन गोज़ बाय, मैंने हर किस्म की टॉक्सिसिटी को हमेशा पॉजिटिविटी से डील किया। वेरी नाइस। क्योंकि मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द में, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई वाज वेरी सपोर्टिव, मैंने इर्द गिर्द बड़ा पॉजिटिव माहौल देखा। तो जब मैं नेगेटिविटी में गई और टॉक्सिसिटी में गई, तो मुझे तो एब्जॉर्ब करने में ही सालों लग गए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, वो चीज़ आपको नॉर्मल नहीं लगी, समझ नहीं आया कि क्या है कि ये मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट लाइफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द पीपल कि जिनके साथ तो सारी जिंदगी होता है और वो समझते हैं यही लाइफ है। और अपने आप को, इसमें भी हम बात करेंगे बाय द वे कि पेन भी ना एक काइंड ऑफ एडिक्शन ही होती है। जब आप बता रहे होते हैं ना किसी को, इट्स सच अ नॉर्म कि अगर आप अपने फ्रेंड से मिले हैं तो आपने बुराई करनी है अपनी फैमिली की, या जिस भी फैमिली में आप आए हैं, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर इन लॉज, तो बड़ा नॉर्मल हो गया है। सो किस तरह से उसको, जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सना हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। अच्छा फ्रूमी, मुझे ये बताएं कि विक्टिम, हमारी एक मेड लैब होती है मेडिटेशन, उसमें हमारे टीचर कहते हैं कि विक्टिम सबको नचाता है। यानी अगर आप आकर मुझे ये बोले कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है तो मैं आपकी बात बैठ के सुनूंगी, राइट? तो उसमें से निकलना, वो जो एक बहादुरी चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है? Absolutely, and I feel like ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो when you talk about the victim, it's a drama triangle. So there's the victim, the persecutor and the rescuer. तो उससे जब एनी पॉइंट पे आप हों, whether persecutor भी हों या victim हो या rescuer भी हों, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी ज़िंदगी की। तो कोई आके आपको सेव नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप विक्टिम होंगे, एंड आप विक्टिम होंगे, आप बोलेंगे पुअर मी, तो लोग बोलेंगे पुअर मी, कभी कभी दे हेल्प यू एज वेल, बट दे वोंट गेट यू टू अ प्लेस जहाँ आप एम्पावर्ड होंगे। एब्सोल्युटली। मैं इसका एक फनी वर्जन आपको बताऊं। ये एक तो होते हैं विक्टिम, एक होते हैं फेक विक्टिम्स। तो वो बच्चे होते हैं, आप उनको देखिएगा जवानी में वो क्या होते हैं, बचपन में वो बच्चे होते हैं जो सारे बहन भाइयों को मार के ना खुद जाके रोना शुरू हो जाता है, मुझे मारा, और अम्मियाँ उसी को प्यार करने के लिए चली जाती है। बिल्कुल। और वो सारी जिंदगी उसने यही करना होता है, दूसरों को नचाना होता है। बिल्कुल। विक्टिम ने नचा, तो वो वही बच्चा है जो बचपन में बहन भाइयों की पिटाई करके खुद रोना शुरू करता है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक ये जो एक बिल्कुल, और ये जो एक आई थिंक बच्चों वाला जो ये ट्रेट है, मुझे ऐसा फील होता है कि ये आप में हमेशा रहता है जब तक कोई आइडेंटिफाई ना करे। यानी कि फॉर इंस्टेंस, जब आप एक थेरेपिस्ट से बात करते हैं, एक रिलेशनशिप कोच से बात करते हैं, और आप कहते हैं कि जी मेरे इस रिलेशनशिप पे ये मसला है, तो वो आपसे हमेशा दोनों साइड ऑफ स्टोरी सुनता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, हो सकता है आप भी उसके लिए टॉक्सिक हो, एंड हो सकता है कि इसके दरमियान कोई एक रास्ता निकल आए। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब आप इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं, सो कितना ज़रूरी है कि आप ये समझ पाएँ कि जी जो भी इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, उसके बारे में उसकी उन टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में मैं दूसरों को ना बताऊं, बिकॉज दैट इंसान माइट बी अ गुड पर्सन फॉर अदर्स, राइट? बिल्कुल हो सकता है। और आई हैव सीन सच पीपल
ये आप बात कर रही हैं रिलेटिव और रिएक्शन टॉक्सिसिटी की। रूमी को शायद इसके बारे में पता होगा सिंस यू हैव बीन राइटिंग। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मेरे लिए आप किसी से पूछ लें, घर वालों से पूछ लें, औलाद से पूछ लें, यू विल फाइंड मी कि मैं बहुत काम, हम्बल, नॉन एग्रेसिव, बट आई हैव बीन टॉक्सिक। सो आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट, आई टॉक्ड अबाउट इट एंड you know what conclusion did I get? It was reactive toxicity. Sometimes you're so humble, you keep on, आप absorb करते रहते हैं, absorb करते रहते हैं, and then there is a reaction to every action. फिर आपके अंदर से वो erupt होता है। Exactly. तो आप ही टॉक्सिक होते हैं उसी टॉक्सिक पर्सन के लिए, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपकी पर्सनालिटी कन्वर्ट हो गई टॉक्सिसिटी के अंदर। And it's really it's a cycle, right? It brings कोई लोग आपके worst bring out करते हैं। कंटेजियस हो जाती है। कंटेजियस हो जाता है। उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में वैसे यूजुअली तो चलो ये एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ है कि भाई औरत बर्दाश्त कर रही है, कितनी अच्छी बात है, मैं बर्दाश्त करती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। इट कुड बी अदर वे अराउंड ऑल्सो कि एक हस्बैंड है बेचारा, यू नो, ये वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। सो ये भी एक कितना अनहेल्दी एक्ट है कि आपके साथ कोई सही सलूक ना कर रहा हो एंड आप चुप रहें एंड आपको लगे कि वाह मैं कोई अमेजिंग काम कर रहा हूँ, कि ना तो मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ, मैं बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अगर आप अपने किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहें जिसको आपने बड़े अच्छी तरीके से डील किया या करना चाहते हैं, तो और काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। वो किसी दोस्त के साथ हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, कहीं आप काम करते हैं वो हो सकता है। सो अगर हम कहना चाहें कि टॉक्सिक को अगर हम सिंपल आज बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नेगेटिव लोग या नेगेटिव जब आपको फील होता है किसी से मिल के, सो उस बारे में आज हम बात करें। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा आप दोनों से सवाल ये था कि कोई भी इंसान या सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक है एंड आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सो ये बड़े प्राइड के साथ हम कहते हैं, ये कितना गलत है? It is wrong from the beginning only. अच्छा, होता क्या है हमारे यहाँ, चाहे हजरात हों चाहे मर्द हों, मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको एक्सपीरियंस से एक बात बता सकती हूँ। प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि देखी बहुत बर्दाश्त नहीं की, तो ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की। अगर फैमिली में कोई मसला है, स्पाउस के साथ कोई मसला है, तो देखी भी बहुत और बर्दाश्त भी बहुत की। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आपको इम्तियाज़ आ गया उस टाइम तक उस बात का, जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड और चीज़ों में गए एंड ऑल दैट, फिर आप कहते हो यार ये मैं घर पे भी बर्दाश्त करूँ, यहाँ भी बर्दाश्त करूँ, ओके फाइन, देन यू कम फ्रॉम द टॉप। तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी जब यहाँ पे कन्वर्ट होती है ना, फिर आप कहते हो नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। फैमिली के लिए वैसे ही यू गो एन एक्स्ट्रा माइल। बिल्कुल। शादियाँ बचाने के लिए यू गो एन एक्स्ट्रा माइल। माँ बाप, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, कहते हैं ना शादियों पर रिश्तेदार मनाने के लिए यू गो एन एक्स्ट्रा माइल। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल वर्ल्ड इट इज़ रियली डिफरेंट। येस यू केयर अबाउट द पीपल, बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में वाकई मैंने बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, ये एक सर्टन लिमिट तक तो बहुत अच्छी बात है सनिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर जो भी इंसान का ट्रिगर होता है जब वो निकल के बाहर आता है तो यू नो रीबाउंड इफेक्ट होता है। जैसे कोई इंसान अगर घर पे बहुत बातें सुन रहा है फॉर इंस्टेंस, और अगर काम पे कोई उसको सिर्फ यही कोई प्रोडक्टिव सा कोई क्रिटिसिज्म दे दे तो वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, सो दैट इज अनदर, इज दैट ऑल्सो टॉक्सिक? So now the thing is that वो जो pent up एक emotion होती है from mistreatment at home, वो definitely spill over करती है in different effects of your life. And आपने ये सवाल पूछा था क्या, I forget the सवाल, but बात ये है क्या इमोशनली एब्सेंट होना? नहीं, before that, the one you were asking Sanya. अच्छा, बर्दाश्त करना जो ओवररेटेड है बिल्कुल बिल्कुल। एंड बर्दाश्त करने का इफेक्ट नॉट ओनली वर्क पे पड़ता है, बट आपके बच्चे जो है ना वो सुन के सीखते नहीं हैं, वो देख के सीखते हैं। तो जो आप कर रहे हैं ना वो सीखेंगे क्या प्यार ये होता है, एंड देन वो उनके लिए टॉक्सिक हो जाएगा जब कोई उनको ऐसे ट्रीट करे, तो उनको उनके सबकॉन्शियस में बैक ऑफ देयर माइंड में फील हो रहा होगा हाँ ये तो प्यार होता है, ये तो प्यार होता है। मेरा बाप भी तो मेरे माँ के साथ ऐसा करता था, मेरी माँ भी तो बाप ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी मैं बहुत ही एक फ़नी सी, नॉट लाइक वेरी पर्सनल बट एक फ़नी सी एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि जब मेरी फैमिली में लेग पुलिंग इज़ प्यार, सही है, सो हम एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं भाई आपने ये वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया, हाँ मैं फादर का मजाक उड़ा रही हूँ, मैं अपनी मदर का मजाक उड़ा रही हूँ। इट वॉज वेरी फनी कि जब मेरी शादी हुई एंड व्हेन आई वाज लाइक यू नो मेकिंग फन ऑफ माई हस्बैंड्स अंग्रेजी या उर्दू, तो
अब शुरू में ना सबने ऑफेंस लेना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल एक हार्मलेस सी बात कर रही हूँ, देन आई अंडरस्टूड कि ये मेरा प्यार करने का तरीका है टू यू नो लेग पुलिंग किसी की हो रही है कि आप उनके वर्ड्स का मजाक कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। बट अगेन ये बिल्कुल एक इनोसेंट सी बात थी, बट किसी सिचुएशन में ये टॉक्सिक हो सकती है कि इसको देखें जब वर्ड पिकिंग पे ये जो है वो बैठी रहती है कि बस किसी का भी कोई वर्ड गलत हुआ। सो लाइक दैट ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो यूनिवर्सली गलत या सही नहीं है। एक चीज़ है जो यूनिवर्सली मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जैसे कि फ्रूमी ने भी ब्रेक में कहा था कि अगर एक वाइफ या ये हस्बैंड ये बोलते हैं कि भाई मैं कोई भी बात करता हूँ, मेरी वाइफ से कान से सुनती है तो उससे निकाल देते हैं, या इमोशनली एब्सेंट है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और ये हमारी सोसाइटी में बाय द वे बहुत होता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोगों को हंसते हुए ये बोलते हुए सुना है कि इनके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, एंड वो बिल्टअप हो रहा होता है ना, पेंटअप हो रहा होता है। सो हाउ अबनॉर्मल इज़ दिस? देखिए हमारे यहाँ रिलेशनशिप अच्छा एक तो हम लोग रिलेशनशिप्स को लेकर के ना हम उस वैल्यू पे ही बात नहीं करते। हर रिलेशनशिप की एक अपनी वैल्यू है। आपने जो सवाल किया, आई कैन लिंक इट अप। जब तक हम हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं एक टर्म होती है, आप यू विल एग्री, योर ओके आई एम ओके, ठीक है। योर ओके आई एम ओके का मतलब ये है कि मैं तुमको अपने आप से कमतर नहीं समझती, मैं अपने आप को तुमसे कमतर नहीं समझती। वी आर ऑन द सेम लेवल। तो ये जो आपने बात की ना कि ये सब नॉर्मल है, कि नॉर्मल है, इनको मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑल दैट, जब तक हम एक लेवल पे एक दूसरे को मेंटली नहीं ले आए ना, मेरे अगर इवन योर कोवर्कर, योर एसोसिएट, योर सबऑर्डिनेट, योर एम्प्लॉय, योर एम्प्लॉयर, we have to understand that we have to come to a term called you're okay and I'm okay. You're okay, I'm okay. तुम मुझसे बढ़ के नहीं हो, मैं तुमसे कम नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट देयर इज सच अ फाइन लाइन इन एवरी रिलेशनशिप। हर चीज़ के अंदर इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है कुछ, बिल्कुल। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे। एब्सोल्युटली। सो फ्रूमी, सिंस जैसे कि आपने कहा कि सिंस यू आर रिलेशनशिप कोच, तो जब दो लोग आपके पास फॉर इंस्टेंस आए, तो ये एक है जो रिजिड है, दे थिंक कि भाई हमें कोई कमी नहीं है, हमें किसी चीज़ को सही नहीं करना। सो हाउ डू यू टेल देम कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं दिस इज टॉक्सिक? So now the thing is that if somebody wants to make a difference in their life, किसी ने change करना है, किसी ने अपने relationship को बेहतरी लानी है, तो फिर उनके साथ काम हो सकता है। थेरेपी या कोचिंग में I will not work with somebody, मैं काम भी नहीं करूँगा किसी के साथ जो बोलेगा क्या you know, मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके, कोई मसला नहीं, you know, मसला नहीं है। if you wanna, you know, किताब पढ़ लें मेरी, ऑनलाइन आप फॉलो कर लें, यू नो, यू कैन रीड द स्टोरीज, कुछ आपको समझ में आ गया, आपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया एज अ हेल्दी पर्सन, ग्रेट, कोई मसला नहीं है। आपको जब प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि यू नो कोई चीज़ पे मुझे काम करना है, जो हम सब में होता है, जो मेरे में भी ग्रोइंग एजेस हैं, इनमें भी ग्रोइंग एजेस होंगे, इन आप में भी होंगे, एंड व्हेन यू एक्नॉलेज दैट क्या मुझे इस पर वर्क करना है एंड बेहतर होना है, बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम ऑलवेज बेहतर हो सकते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वुड work with in Absolutely. relationship coaching or therapy. When you go to a therapist and you tell him or her कि I need this therapy, trust me, you're going half job done. Absolutely. Identify करना, done. like you said, कि identify करना, acknowledge करना, accept करना कि आप एक इंसान हैं, खता का पुतला हैं, आप परफेक्ट नहीं है और कभी बाय द वे हो भी नहीं सकते, लेकिन यही जो एक प्रोसेस है ना अपने आप को इवॉल्व करने का, एक्चुअली यही ज़िंदगी है कि आप अपने लिए भी यू नो एक बेहतर लाइफ क्रिएट करें, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आयशा यही बात कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। इमोशनली और वर्बली एब्सेंट कॉल्स आ रही हैं, आज हमें टॉक्सिक कॉल चलो जी, दोबारा कॉल आप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे। अच्छा, अब एक ना, ये तो हमने बात की बहुत ही एक यू नो दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। अमूमन आजकल मिसोजिनी एक इतनी बड़ी चीज़ है और फ़ौरन आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ना कोई को-वर्कर अगर ऐसा है जो मिसोजिनिस्ट बातें करता है, राइट, सो वो फ़ौरन आप कहते हैं कि ये इंसान बड़ा टॉक्सिक है। और अक्सर उसको डील करने का तरीका ये होता है कि एक इंसान बेचारा कुछ कह रहा होता है, हु इज़ टॉक्सिक फॉर एवरीवन, एंड हर कोई जो है यू नो दे आर रोलिंग देयर आईज और सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ये इंसान गलत बातें करता है, यू नो पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं करता, कभी कन्फ्रंट किया है किसी को कि ये जो आप कहते हैं ये सही नहीं है? अच्छा, मैं आपको आपके सवाल में बड़े मज़े की बात बताऊँ। कोवर्कर्स हो गए, कि दोस्त हो गए, मिसोजिनिस्ट, नार्सिसिस्ट, फेमिनिस्ट, अच्छा वो तो लेबल हो गया,
जो लोग उसको लेबल कर रहे होते हैं ना, वो उसके लिए सबसे बड़े टॉक्सिक होते हैं। Oh, It's the other way around. बिल्कुल, It's the exactly. other way around. Absolutely, And thanks. I'll add something to this also, and that for example कोई misogynist है या कोई toxic है, अब मैं बोलूँ नहीं आप toxic नहीं हैं, आप misogynist हैं, what's the point? No, what's the point of that? Thank you. Now the thing is Another that fancy term. it's unhealthy behavior. बिल्कुल. It's hurtful to people. बिल्कुल. It's hurtful to themselves. Yes. It's hurtful to their relationship. And उसको heal करना है उनके लिए भी बेहतरी लाने के लिए, उनके experience के लिए भी and आपके experience के लिए. And I think focusing on the healing is more important than on labeling it as such. Absolutely, like we say, hurt people, right? अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों को जब वो कोई टॉक्सिक इंसान आपको मिले तो आप ये भी कहते हैं कि नहीं, आपने देखा है ज़िंदगी में कितनी अप्स एंड डाउन्स आई थी, दैट इज़ व्हाई ही इज़ द वे ही इज़ और शी इज़ द वे शी इज़। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि अगर अगेन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने कोचिंग ले ली, आपने जो है कोई काउंसलिंग ले ली, तो आप बेहतर हो गए, राइट? सो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये देखें कि किसी इंसान के फ्रेंड्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम नहीं है, इज़ दैट अ रेड फ्लैग कि आपकी ज़िंदगी में कोई लोग ही नहीं है जिनको आप अपना कह सकते हैं? इट मीन्स कि आप में कोई इस तरह की कमी है अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। अगर आप इंट्रोवर्ट्स के साथ होता है, और मैंने इतने मैग्निफिसेंट डेवलप्ड किस्म के लोग देखे हैं, और मुझे हैरत होती है जब वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे कोई दोस्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन पर्सन जिसने 4-5,000 किताबें पढ़ी हुई है, यंग गर्ल, एंड कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। तो वो, दिस इज़ नॉट कि वो टॉक्सिक है, उनका थिंकिंग लेवल ही अलग है, उनको हम जैसे लोग अपने लेवल पे नजर ही नहीं आते। अच्छा, ये भी मेंटल लेवल ही नहीं है, वो तो बुक्स उनकी फ्रेंड्स है, राइट? बट ये भी होता है कि बहुत कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखते हैं जो आप ओवर द स्पैन ऑफ उनकी लाइफ देखते हैं कि वो बताते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, आई डोंट नो, वो हमसे मिलते नहीं हैं। ये भी क्योंकि उन लोगों के साथ आपके अपने फ्रेंड्स, इफ यू टॉक्सिक इनफ, तो आपके दोस्तों ने इतनी बार सेट कर ली होती हैं कि शादी और ईद पे मिल लेंगे, वीकेंड का कोई सीन नहीं है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। इस केस में अगर आप उनके फ्रेंड हैं, बताना कि यू नीड हेल्प, ये भी आप कर सकते हैं अपने दोस्त के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आयशा कैसी हैं? यहाया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक। या आप कैसे हैं? हमेशा इतनी अच्छी बातें करते हैं, आज क्या कहना चाहेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में? पहले तो देखें, बात ये कि मैं दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा। देखिए, रिलेशनशिप में तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किस पोजीशन में, अगर ऑफिस रिलेशनशिप है, आप बॉस हैं या आप मातहत हैं, उसका ज़ाहिर है उसके आपको बिहेवियर्स में अपने अपने डिफरेंट महसूस होगा। दूसरी बात है, मुझे इनसे क्वेश्चन ये करना है कि देखें, कोई हम जो अच्छे रिलेशनशिप में आपको टॉलरेंस को किस लेवल पे आप रखते हैं, टॉलरेंस इंटरेस्ट को किस लेवल पे रखते हैं। और दूसरी बात है कि कोई बंदा है जो आपके साथ काम कर रहा है, वो इरिटेट करता है आपको, हर बात पे पिंच करता है और बात बात पे आपको टॉन्ट करता है, और एक टॉक्सिक रिलेशन वो उसका बिहेवियर होता है हर एक के साथ। तो उस बंदे को, अब जैसे मैंने अपने एक बंदे को डील किया है, उसको इस लेवल पे ले आया कि वो मुझसे बेहतर बात करने लगता है। तो आपके ख्याल में उसको टैकल करने का क्या तरीका है, और एक रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी की कितनी अहमियत होती है? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कैसे डील किया? आपने कहा मैंने डील किया है, थिंग्स आर बेटर नाउ, तो आपने डील कैसे किया? ओहो, सो सॉरी, मैं जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली कि डील करने में हम कहते हैं डील कैसे करना है। सो वेल, इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि डील कैसे करें जब लाइक एवरीबडी नोज कि भाई एक इंसान है जो ये काम गलत कर रहा है। सो कन्फ्रंटेशन इज द राइट वे, अकेले जाके सबके सामने, व्हाट इज द राइट वे? सो द बेस्ट वे टू अप्रोच, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट साउंड्स लाइक एन अनहेल्दी सिचुएशन। ठीक है, टॉक्सिक इट डिपेंड्स ऑन वो जो कॉलर है उनके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो इसको जैसे हम डील करेंगे इज दैट व्हाट वुड बी द मोस्ट, आपको कैसे लगेगा, क्या आप ऐसे कर रहे हो तो कोई और आपको कन्फ्रंट करे? वुड यू प्रेफर क्या ऐसी कोई चीज़ पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो? ऑफ कोर्स प्राइवेट। इफ़ यू फील लाइक आप सेफ होंगे प्राइवेट में, ये बात हो सकती है, तो आप प्राइवेट में बिहाइंड क्लोज डोर्स आप ये बात कर सकते हैं। या आप नहीं फील सेफ कर सकते हैं तो फील सेफ करते हैं तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह में ये बात हो सकती है, या खुले ऑफिस स्पेस में ये बात हो सकती है क्वाइटली। पहले उसको अच्छा खाना खिला रही हो, बोली आप में ये मसला है। एंड यू नो आप, एंड जितना आप वो सिचुएशन आप ऑलवेज या नेवर इस्तेमाल करेंगे तो ऑफन टाइम्स पीपल टेक इट पर्सनली। आप ऑलवेज ऐसा करते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है, तो उन लोग पर्सनली डिफेंसिव पे चले जाएंगे। आपने ये किया, इस डेट पे ऐसा ऐसा हुआ एंड मुझे ऐसा फील हुआ, एंड आई वुड प्रेफर
क्या आप मेरे साथ ऐसा करें इन द फ्यूचर, डील मेरे साथ ऐसा करें, हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेहतर रहेगी, स्पेसिफिक। नाइस। तो फिर वो मच बेटर कन्वे भी होता है एंड अब्जॉर्ब भी। एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव रहें बजाय इसके कि सब्जेक्टिव वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए। अमेजिंग। बिल्कुल जाने का टाइम हो गया। सनिया, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी? Yes, I really wanted to give a message and I really wanted to tell people कि टॉक्सिसिटी अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। क्योंकि आपकी टॉक्सिसिटी आपने तो गुजार ली, आपकी ज़िंदगी गुजर गई, आपकी ज़िंदगी, जो आपके घर में बच्चे हैं या अगर छोटे बहन भाई हैं, वो अगर वो देखते हुए बड़े हो गए तो वो अपनी लाइफ पे वही इम्प्लीमेंट करेंगे और हम फिर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी इफ इट इज़ अराउंड यू, आइडेंटिफाई इट, एलिमिनेट इट, ख़त्म करें, उसके ऊपर काम करें। बिकॉज आपका जो गुजरना था वो हो गया, अब आप थेरेपीज़ ले लें, चीज़ें कर लें। आपके घर में जो बच्चे हैं ना, वो आपने सोसाइटी को देना है। बिल्कुल। You need to build up a nice positive society who can actually incorporate into the well-being of the country. एब्सोल्युटली। घर से सही करें। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। और मैं जाने से पहले सिर्फ रूमी की बुक दिखाना चाहूंगी। दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से मैंने बुलाया था कि अ पर्पल रोमांस, दिस बुक यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी बुक स्टोर। और आपको पता चलेगा कि जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो भी इतने इमोशनल हो सकते हैं, इतने एक्सप्रेसिव हो सकते हैं कि फिर आप कहेंगे कि आर यू मैरिड और नॉट। वेल जनाब, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। एंड आज के हमारे सेगमेंट का मकसद ये था कि टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, ये आप ही की जिम्मेदारी है, कोई आपके लिए आके नहीं करेगा। ज़िंदगी लोग कहते हैं छोटी है, बट मुझे लगता है बहुत लंबी है। सो ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आज के सीखे में हम सीखेंगे नैपकिन होल्डर किस तरह से बनाते हैं। जल्दी से वापस आ जाइए।